जय बालाजी सरकार की जय। बालाजी तंत्र साधना विधान केंद्र में आप सभी भक्तों का, शिष्यों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम आपके लिए बहुत विशेष साधना लेकर के आए हैं। सभी प्रकार की समस्त साधनाएं आपको हम समय समय पर प्रदान करते रहते हैं और समय समय पर आपको साधना देते रहते हैं। एक से एक आपको साधनाएं मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि साधनाओं को हम देखें और देखने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको गुरु का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको साधना विधान लेना पड़ेगा। जब गुरु मार्गदर्शन करेगा, साधना विधान आप लेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, साधना मंत्र लेंगे और जब उस साधना को आप करेंगे तब जाकर के कोई भी साधना में आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। अगर आप सोचें कि ऐसे ही आप देख करके वीडियो को और शांति पूर्वक बैठे रहें तो कोई भी साधना में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आज की जो हम विशेष साधना लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही दुर्लभ साधना है, जो कि सात्विक तरीके से होती है। हालांकि यह एक तांत्रिक पूजा के अंतर्गत यह साधना आती है, लेकिन इसको सात्विक तरीके से भी आप संपन्न कर सकते हैं। आज की जो साधना है उसका नाम है माता बगलामुखी की साधना। और आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा कि माता बगलामुखी तंत्रोक्त विधि से भी उनका हवन होता है, लाल खड़ी मिर्च से भी उनका हवन होता है, पीली सरसों से भी उनका हवन होता है। तो तमाम प्रकार की सामग्री इनकी साधना में इकट्ठी करी जाती है। या किसी के लिए आप अगर कुछ विपरीत कर रहे हैं तो विपरीत भी आप उनके ऊपर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उच्चाटन उसका कर सकते हैं आप, चाहे मारण कर सकते हैं, चाहे वशीकरण कर सकते हैं और विद्वेषण क्रिया भी कर सकते हैं। इनकी कृपा इतनी होती है कि यह किसी भी प्रकार का समृद्धि देने में बहुत सामर्थ्य होती हैं। चाहे आप बिजनेस लाइन के लिए कृपा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही उसके लिए भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार की कृपा प्राप्त इनकी साधना को करके आप कर सकते हैं। माता बगलामुखी धन ऐश्वर्य साथ ही साथ वैभव को देने वाली होती हैं। ज़्यादातर इनका प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर बिजनेस लाइन से जुड़े हुए लोग रहते हैं या किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होता है तो उसमें इनकी पूजा की मदद ली जाती है, साधना की मदद ली जाती है, शक्ति की मदद ली जाती है। मैं बता देता हूँ, इनकी साधना ज़्यादा दिन की नहीं होती है, नॉर्मल साधना होती है। कोई भी साधक इसको घर पर आराम से संपन्न कर सकता है। घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार का घर परिवार में कोई नुकसान नहीं देती, क्योंकि जो साधना कर रहा होता है उस शक्ति को उससे, और जो साधना करके शक्ति को हासिल कर लेता है उस व्यक्ति को शक्ति से ही मतलब होता है। बस समय समय पर उनको भोग देना पड़ता है। उनकी एक नियम दिनचर्या होती है जो कि समय समय पर उनको आपको हैंडल करना पड़ता है। कोई भी शक्ति हो, चाहे वो इतरयानी की शक्ति हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, सात्विक शक्ति हो, तामसिक शक्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। बस चलाने का आइडिया होता है, लेकिन चलाने का आइडिया एक गुरु ही प्रदान करता है। बिना गुरु मार्गदर्शन से कोई भी आइडिया आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप लोग अनजान होते हैं। बगलामुखी की साधना करके आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, क्योंकि यह देवी प्रत्यक्ष होती हैं और जब अधिक मात्रा में इनका जप किया जाता है तो प्रत्यक्ष हमेशा यह रहती हैं। और अगर कम साधना में समय दे पा रहे हैं आप तो अदृश्य रूप से इनकी शक्ति, इनका मंत्र काम करता है। इनकी साधना बहुत ही सौम्य होती है, सरल होती है। इनकी साधना में पीली सरसों का भी प्रयोग होता है और रात्रि में सारी साधनाओं को किया जाता है। दिन में कोई भी साधना नहीं होती है, रात्रि में सारी साधनाओं के अनुभव होते हैं, रात्रि में ही सारी साधनाओं को किया जाता है। तो इनकी साधना, बगलामुखी की साधना बहुत अच्छी साधना है। कई प्रयोग इनकी साधना को करके आप कर सकते हैं और जीवन का आनंद आप ले सकते हैं, कई लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और जब लोगों का कल्याण करते हैं तो लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं, और जब लोग जुड़ते हैं तो पब्लिसिटी बढ़ती है, और पब्लिसिटी बढ़ती है तो धन, वैभव, पैसा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साधना को लेकर के आप हमारे माध्यम से घर पर भी संपन्न कर सकते हैं। जय बालाजी सरकार।